We are going to make this video series जिसमें पहले मैं एक बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 1 मंथ बताऊंगा. देन आफ्टरवर्ड्स एवरी 1 और 2 डेज के बाद में हम छोटे छोटे वीडियोस लाएंगे जिसमें आप इंडिविजुअल टॉपिक्स को लास्ट मोमेंट पे कैसे कवर कर सकते हैं, उनको कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं विद इन दिस लिमिटेड टाइम फ्रेम में, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए लास्ट 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप सिंसियरली किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कमिंग वीडियोस में विल ट्राई टू कवर दी टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी, जैसा कि आप उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके यू कैन एक्सेल इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम 16 जून को शेड्यूल है और अभी आज डेट है 14 मई. सो यू हैव ओनली 1 मंथ. आपके पास सिर्फ 62 डेज का समय है और यही समय होता है, दिस इज द टाइम विच कैन मेक और ब्रेक योर ड्रीम ऑफ राइटिंग द मेंस. ठीक है, तो इस एक महीने को प्रॉपर तरीके से कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये लास्ट 1 मंथ है ना प्रीलिम्स के लिए, वही क्रूशियल होता है. ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ज्यादा अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, मतलब जिन्होंने प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई कर रखा है, फॉर देम इट्स लाइक ओनली 1 मंथ गेम. वो तो सिर्फ लास्ट के 1 मंथ में ही तैयारी करते हैं. हम लोग भी जैसे सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में जब अपियर कर रहे थे तो उस टाइम पे सिर्फ 1 मंथ पे ही फोकस रहता था. उसी टाइम पे सारे टेस्ट पेपर्स लगाने हैं और ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाने की कोशिश करनी है. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल स्पीक how to strategize last 1 month and what should be the changes that you need to bring in your timetable, in your daily schedule, which will help you in getting good marks in the prelims examination. Prelims may you all know that it can either make or break. It's the matter of only 1 or 2 questions. If you are getting 1 or 2 questions more correct, you will be in, or if you are getting 1 or 2 questions incorrect, you will be out. That is how the prelims game is. सबसे पहले आपने अभी तक जो पढ़ाई का आपका शेड्यूल था मैं उस पर बात करूंगा. वट एवर द शेड्यूल वॉज, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग और रीअलाइन करिए. यू नीड टू चेंज योर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर बॉडी क्लॉक साइकिल. बॉडी क्लॉक साइकिल आपकी ऐसे होती है कि जैसे जिसको लेट नाइट पढ़ने की आदत है और सुबह 9-10 बजे वो सो के उठते हैं, राइट. तो अगर आप सुबह 9-10 बजे सो के उठ रहे हैं तो इमेजिन द सिचुएशन कि एग्जाम के दिन पे क्या होगा. आपका जो है बॉडी उस टाइम पे नींद मांगेगा और आपको उस टाइम पे एग्जाम अपीयर करना है सुबह 9 बजे. इसके लिए क्या करना होगा, आप अभी से अपना टाइम टेबल को चेंज करिए. जल्दी सोने के लिए जाना है, मैक्सिमम 11 और 12 तक सो जाइए और आपकी पढ़ाई अगेन तो सुबह 8 बजे तक स्टार्ट हो जानी चाहिए. मतलब योर माइंड एंड योर ब्रेन शुड बी एक्टिवेटेड बिफोर 8 AM इन द मॉर्निंग. बिलीव मी, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम ऐसा होता है जो कि सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं होता है और आपको दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत होती है. दैट इज वाई स्ट्रांगली रिकमेंडेड, सब यही रिकमेंड करते हैं कि अपना जो सिरकार्डियक रिदम बोलते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को पता होगा, जो सिरकार्डियक रिदम है वो बॉडी क्लॉक साइकिल जो है वो एग्जाम के टाइमिंग के अकॉर्डिंग अलाइंड होना चाहिए. और इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिए. इफ यू आर नॉट अलाइनिंग योर बॉडी क्लॉक साइकिल एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर डे इन द एग्जामिनेशन हॉल. उसके लिए क्या करना है कि टाइम टेबल में आप सुबह, अगर टेस्ट पेपर्स आप डेली सॉल्व करते हैं तो सुबह 9 से 11 का टाइम है, उसी टाइम पे टेस्ट पेपर को शेड्यूल करिए और उसी टाइम में उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ जो है एग्जाम दे सकते हैं. ये तो बात हो गई कि अपने सिरकैडिक रिदम को एडजस्ट करने की. सेकेंड थिंग इज यू नीड टू प्लान एंड एग्जीक्यूट. आपको प्लानिंग करने की जरूरत है. आप इस एक मंथ को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो. अगर आपने बिना प्लानिंग के रिवीजन स्टार्ट किया, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू हैंडल द प्रेशर, द काइंड ऑफ प्रेशर दैट इज कमिंग विद दिस एग्जामिनेशन. ये कभी नहीं हैंडल हो पाएगा, राइट. तो इसके लिए आपको अपना शेड्यूल को इस तरह से सेट करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग हो. हम बात कर रहे थे प्लानिंग के लिए, तो प्लानिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई एक सब्जेक्ट उठाइए और उसका वेटेज देखना होगा. जैसे इन्वायरमेंट और पॉलिटी का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है कि आप कितना दिन इन्वायरमेंट और पॉलिटी को देना चाहते हो. तो स्टार्टिंग से ही लेके लास्ट 1 मंथ का एकदम कॉन्क्रीट प्लान बनाइए. और आपके पास अब ऐसे होना चाहिए कि यू नीड टू हैव समथिंग रेडीमेड मटेरियल. जैसे हिस्ट्री का भी टेस्ट पेपर आप लगा रहे हो, हिस्ट्री की थ्योरी पढ़ रहे हैं,
तो हिस्ट्री के टेस्ट पेपर से आपको ऐसे कंटेंट या ऐसा इंफॉर्मेशन निकाल के रखना है जो आपके पास रेडी रेफरेंस के लिए अवेलेबल रहे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि या तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ या फिर वन नोट पे नोट्स बनाते जाओ, और ऐसे उसको थोड़ा सा वेवर्ड तरीके से बनाना है, मतलब ऐसा हो आई कैचिंग टाइप का हो, ताकि आपको जब रिवाइज करते हो ना तो वो एक मेमोरी को स्टिक करे। देखो हमारा माइंड जो है वो इमेजेस में सोचता है, इमेजेस में चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं और उसको ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। टेक्स्ट का कोई वो नहीं होता, टेक्स्ट को हम नहीं कर पाते हैं रिटेन उतना लंबे समय तक नहीं कर सकते, इसलिए इमेजेस में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। लोग फ्लो चार्ट्स पे बनाते हैं, लोग अच्छे अच्छे बॉक्सेस बना के बनाते हैं, तो उस तरह के नोट्स देखो, फैंसी नोट्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, वो बेसिकली आपकी इमेज मेमोरी के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को, उस कंटेंट को याद रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको लास्ट टाइम के लिए, जैसे लास्ट के 2 दिन में आप क्या रिवाइज करना चाहोगे, वो रिवाइज करना चाहोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे जो करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है, आप उन चीजों को लास्ट के टाइम पे रिवाइज करना चाहोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस दिन नोट्स बनाने पड़ेंगे। थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट का 1 वीक आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो, क्योंकि आपको लास्ट के 1 वीक में अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है जैसे आप डेली सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम ही दे रहे हैं। सुबह में एक पेपर आपको जीएस का लगाना चाहिए और एक पेपर आपको सी सेट का लगाना चाहिए। इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द सी सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ पेपर्स लगा के उसको स्किप कर सकते हैं, बट जो यूपीएससी के एग्जाम की टाइमिंग है, बीट 9 to 11 और 10 to 12, 9 to 11 जनरली होता है, तो आपको 9 to 11 में डेली टेस्ट पेपर लगाने की कोशिश करनी चाहिए। उसी सेटअप में जैसे आप एज्यूम कर लीजिए कि यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जो प्रेशर सिचुएशन होता है, जो टेंस माहौल रहता है, उस माहौल में खुद को इमेजिन करके एक आइसोलेटेड लोकेशन पे, आइसोलेटेड प्लेस पे बैठ के आपको एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है। बिलीव मी, इफ यू आर डूइंग दिस फॉर लास्ट 1 मंथ, यू विल डेफिनेटली क्रैक द यूपीएससी प्रीलिम्स विथ अ डिसेंट मार्जिन, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट जस्ट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, यू कैन नॉट रिटेन ऑल द फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन, इट्स काइंड ऑफ कॉमन सेंस गेन होता है, एक कॉमन सेंस गेम है जिसमें आपको सिर्फ खेलते रहना है वहां पे। और जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे सेम टाइम पे, सेम इन्वायरमेंट में, तो वहां पे लगेगा कि आप एक प्रैक्टिस ही कर रहे हो, और दिमाग अपने आप में जो है ना अवेयर या अलर्ट रहने लगता है। जब हम लगातार किसी चीज को करते हैं ना, एक मसल मेमोरी जैसी आपने चीज सुनी होगी, मसल मेमोरी जो होती है वैसी होती है क्या, व्हेन यू रिपीट द सेम एक्शन अगेन एंड अगेन, इट इम्बाइब्स इन योर मसल्स, और जब भी वैसी सिचुएशन आती है तो आपके मसल्स वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। सेम ब्रेन मसल्स के लिए होता है। अगर आप 9 to 11 एग्जाम डेली लगाते हो सुबह में, तो आपका ब्रेन ट्रेंड हो चुका रहेगा और उस दिन आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एग्जाम्पल ले लो, सपोज कि आप डेली 9 बजे सो के उठते हो, क्या होता है 9 से 10 के बीच में आपका बॉडी लिथार्जिक रहता है, और सेम टाइम पे आपको उस दिन जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उस दिन एग्जाम देना है, सोचो क्या हालत होगी उसकी। उस दिन आपको नींद ही नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले वो 10 बजे सोने की कोशिश करते हैं, कहाँ से नींद आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी का जो क्लॉक साइकिल है वो तो इस तरह से एडजस्टेड है कि वो रात को 1 या 2 बजे, 3 बजे सोना पसंद करता है, सुबह 9-10 बजे तक सोना पसंद करता है, और सुबह ही नींद आती है। मेरे साथ भी ये होता था, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं अपने बॉडी क्लॉक साइकिल को चेंज कर लेता था एग्जाम से 1 महीना पहले से। ये बिल्कुल आप नोट कर लो कि एग्जाम से 1 महीना पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ यू आर डूइंग इट 1 वीक और 2 वीक, 15 दिन पहले आप करोगे, नहीं हो पाएगा, बिलीव मी, समय लगता है। कई सारे बुक्स में लिखा है कि इट टेक्स 21 डेज टू डेवलप अ हॉबी। कोई भी चीज हैबिट में डालने के लिए, किसी चीज की आदत लगने के लिए आपको 21 दिन लगते हैं। 21 दिन ही क्यों, यू नीड टू बी वेरी मच श्योर कि आप प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हो, इसलिए आपको 30 डेज चाहिए। सो दीज वर द बेसिक थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू फॉर लास्ट 30 डेज बिफोर द प्रीलिम्स। आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड आप बिलीव करो कि अगर इफ यू आर स्टिकिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन। थैंक यू।